नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। शिक्षा विभाग के द्वारा दो नए कैडर बनाए गए हैं। एक कैडर पहले से था बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसके भर्ती प्रक्रिया में अब परिवर्तन किया गया है, और दूसरा है सहायक शिक्षा विकास अधिकारी यानी कि एईडीओ। आपको बताएं कि कल कैबिनेट के द्वारा जो है इनकी संख्या भी तय कर दी गई है, यानी 1503 सीट होंगे दोनों पदों को मिलाकर। लेकिन एईडीओ जो है उसमें 935 पद होंगे, क्योंकि 10 पंचायत पर एक सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की तैनाती करनी है। भटक रहे हैं इधर उधर, नहीं हो रहा है समस्या का समाधान, ऑफिसर्स एकेडमी चले आइए। अगर सपना है आपका बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बीपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर लाइब्रेरियन की तैयारी, सिर्फ एक नाम, द ऑफिसर्स एकेडमी। धन्यवाद। और यही प्रमोट करके आगे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनेंगे। वेतनमान भी तय कर दिया गया। एईडीओ जो है वो पे लेवल 5 के रहेंगे और जो बीईओ है वो पे लेवल 6 के रहेंगे। अब कल हमने एक संभावना व्यक्त की थी कि बहुत जल्दी में जो है कैबिनेट के द्वारा इस पद को अपना अप्रूवल दे दिया गया, सीटों की संख्या बता दी गई, पे लेवल ये सब कुछ तय कर दिया गया। संभावना बन रही थी, कल हमने संभावना व्यक्त किया था कि हो ना हो बीपीएससी से एग्जाम लेना है इसे, तो कहीं 71वीं के साथ ना डाल दिया जाए, 71वीं के साथ इसको लेकर परीक्षा ना लिया जाए। लेकिन आपको हम बता दें कि आज जो हमें जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक कि इसका एग्ज़ाम अलग से होगा, क्योंकि अभी इसमें कुछ समय और लगना है। इसमें जैसे कि अब सबसे महत्वपूर्ण है नियमावली इसका तैयार होगा। नियमावली में जो भर्ती की प्रक्रिया है, अब कितने फेज में एग्ज़ाम होगा, पीटी मेंस इंटरव्यू होगा या फिर एक ही फेज में होगा या 2 फेज में होगा, कुछ और एक्स्ट्रा इसके लिए प्रक्रिया अपनाई जाए, ये भी हो सकता है। तो नियमावली जो है वो एक संपूर्ण गाइडलाइन होता है, जिस नियमावली के तहत इनकी भर्ती होती है और प्रमोशन होता है, और जो भी इनके दायित्व अधिकार सेवा शर्तें होती हैं नियमावली के द्वारा भी तय की जाती हैं। तो ये नियमावली अभी शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार किया जाएगा, उसका भी अपना एक प्रोसेस होता है, और उसके बाद रोस्टर क्लियर होगा और फिर से इसे सामान्य प्रशासन विभाग भेजा जाएगा और वहाँ से बीपीएससी के पास यह अधियाचना के रूप में पहुँचेगा। तो कहने का मतलब है कि इसकी बहाली अलग से होगी, इसका भर्ती जो है वो बीपीएससी अलग से एग्ज़ाम लेके करेगा, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। तो जितने भी छात्र हैं, खासकर सिविल सेवा की तैयारी करने वाले और जो शिक्षक हैं या फिर शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें जो है वो सिविल सेवा वाला ही इसका योग्यता है। कहने का मतलब है सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, मैक्सिमम में 37 साल है, बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लिया जाएगा। तो अब नियमावली में कहीं हो कि जो पठन पाठन से संबंधित जो है कहीं इसमें हो कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर जोड़ा जाए या कुछ क्वेश्चन जोड़ा जाए, तो ये नियमावली बनने के बाद तय होगा। लेकिन अच्छा मौका है सिविल सेवा के कैंडिडेट के लिए और जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए भी। 935 सीट है, और अब ये भी प्रश्न उठ रहा है कि क्या 935 सीट पर एक बार बहाली हो जाएगी। तो हमें जो जानकारी मिली बहुत पहले ही मिली थी, ये 1.5 महीना पहले ही, जब हम शिक्षा विभाग में इसके आगे की जानकारी को लेकर गए थे, तो वहाँ यही बताया गया कि देखिए मूल कोटि को लेकर जो भी भर्ती होती है, नया कैडर जो बनता है, तो उसमें पहली बहाली जो होती है वो मूल कोटि में जितने सीट होते हैं उसके लिए की जाती है। यानी कि 935 सीट है, तो 935 जो एईडीओ हैं उनकी बहाली सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जितने भी राज्य में पंचायत हैं 10 पंचायत पर एक इनकी तैनाती हो सके, और ये फिर समय से प्रमोट करें तो बीईओ जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वो प्रॉपर जो है वो इस कैडर के अधिकारी बन सके। तो 935 आपको याद होगा जब पहले ये बीडीओ जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पहले आपको बता दें 2010 से पहले, यानी कि 48वीं से 52वीं जो परीक्षा हुआ था उससे पहले बीडीओ जो है वो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनते थे, सीओ भी बनते थे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी।
लेकिन जब 2010 में पुनर्गठन किया गया प्रशासनिक सेवा का और ये नियम बना दिया गया कि अब जो भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे वो कम से कम अनुमंडल लेवल पर तैनाती उनकी होगी, और उसके बाद जो है वो आरडीओ का पद क्रिएट किया गया, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। और 2013 में जो परीक्षा हुई थी 2013 में 53 से 55 का रिजल्ट आया था, उसमें 534 जो है वो पूरा का पूरा 534 आरडीओ की बहाली की गई थी। तो वैसे ही इसमें भी होगा, आपको बताएं कि इसी तरह किया जाएगा, यही प्रोसेस अपनाया जाएगा। 935 सीटों पर भर्ती ली जाएगी, ऐसी सूचनाएं हमें मिल रही हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि संभावना है कि जुलाई में इसके अधियाचना को लेकर प्रक्रिया शुरू हो जाए। परीक्षा कब होगा ये तो अब जब अधियाचना पहुंचेगा उसके बाद बीपीएससी डिसाइड करेगा, लेकिन इस साल चुनाव भी है तो एग्ज़ाम अब देखिए क्या होता है। लेकिन जैसी सूचनाएं मिल रही है कि जुलाई तक जो है, जुलाई शुरुआत में भी हो सकता है कि इसकी अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाए, यानी कि 1 महीने के अंदर में जितना भी प्रोसेस है इसका वो पूरा होकर अधियाचना के रूप में चला जाए। वो देखिए जुलाई में अधियाचना ही जाता है कि जुलाई में नोटिफिकेशन भी आ जाता है। लेकिन जिस तरह ये प्रोसेस चल रहा है, अभी देखिए 1.5 महीने पहले इस पद को लेकर सृजन किया गया, कैडर का निर्माण किया गया, और 1.5 महीने के अंदर में ही देखें आप तो सारा ये पे लेवल ये सब कुछ डिसाइड करके कैबिनेट से अप्रूवल भी मिल गया। इससे ये साबित होता है कि सरकार भी इस बहाली को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। तो जो भी कैंडिडेट हैं तैयार रहें, इस परीक्षा को भी दिमाग में रखें। ये भी काफ़ी अच्छी भर्ती है और इसे न चूकें, खासकर सिविल सेवा वाला कैंडिडेट, इसे आप न चूकें। तो जो भी अपडेट है हम आपको देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।